अभी तक आपको जितना भी हम अध्याय पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाए हैं, हम बात कर रहे हैं मैथ की। मैथ में सामान्यतः मान करके चलिए ये जो एडवांस मैथ है, मैथ को जनरली क्या है ना कि मैथ की आपको दो नोट्सबुक बनाना है, दो नोट्स बनाना है। एक एडवांस है और दूसरा आपका क्या है, अंक गणित है। समझ रहे मेरी बात को? तो अभी तक हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से आपको किसी की बात करेंगे ना तो हम एडवांस की बात करेंगे, और हमेशा यही कहेंगे कि आप भले ही कहीं पर कितना कुछ भी पढ़े हो, मगर एडवांस जब हम पढ़ाएंगे, जब एडवांस हम शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए इस लहजे से नहीं पढ़ाएंगे कि आप इनको समझिए, आपको एडवांस का टीचर बनाएंगे हम। एडवांस जो ये एडवांस मैथ है, आप इसके खुद टीचर बनेंगे इतने आसानी तरीके से। मतलब ये बहुत ही आसान है, एडवांस मैथ जो है ना बहुत आसान है। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग इससे भागते हैं, कुछ बचना चाहते हैं, कई लोग मिक्स करके इसको पढ़ाते हैं। हमें अभी देखिए एडवांस पढ़ा कैसे जाता है, आपको वो चीज साझा करेंगे। आप शांति से एकदम मन चित्त लगा करके शांति से समझिएगा एडवांस पढ़ा कैसे जाएगा। ये जो पोर्शन ये तो बहुत आसान है, ये जो अंक गणित है ना बहुत आसान टॉपिक है, ये नॉर्मल, इसके आगे बच्चा है, ये जो है ना ये बाप है ना, तो ये इसके आगे ये जो अंक गणित अरिथमेटिक है ये बच्चा है, बेटा है इसका, ये नॉर्मल है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये जन्म जाता, मतलब इसमें कोई खास है ही नहीं, सबका एक ही बेस चलता है। बेसिक से एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ ले, हर चैप्टर को रगड़ते निकल जाएंगे। जबकि यहाँ क्या है कि जो 18 चैप्टर है, हर 18 चैप्टर अलग अलग फार्मूले पर, अलग अलग कॉन्सेप्ट, और सबका लेवल जो है ना एकदम ही अलग अलग है। 18 चैप्टर 18 टाइप के हैं, समझ रहे हैं। बाकी ये जो है ये एक ही बेस पर सब खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल बेस आप शुरू करेंगे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, उसी पर ये पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। आसान है। देखिए जो अंक, ये हम एडवांस मैथ की बात कर रहे हैं। एडवांस मैथ को पढ़ना कैसे चाहिए? सब लोग जानते हैं कि एडवांस मैथ की शुरुआत जो है ना रेखा से होती है। किससे होती है? रेखा से। यहां शुरुआत जो है संख्याओं से होती है। इस अंक गणित की शुरुआत जो है ना संख्याओं से होती है, और इसकी शुरुआत किससे होती है? रेखा से होती है। सबसे पहले देखिए दो रेखा, रेखा से मिलकर के आपका रेखा और कोण बनते हैं। दो रेखाओं के मिलने से कोण बनते हैं। यहां से आपकी एडवांस मैथ शुरू हो जाती है। तो पहले हम दो रेखाओं को मिला करके एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और बृहद कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, समझ रहे? तमाम चीजें हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बहुभुज। बहुभुज के बारे में आप जानते हैं, सिलेबस में कुछ चीजें आपको हम साझा करेंगे आपसे, आप बखूबी इनको समझते चलिएगा। ये मत जाने कि अरे सिलेबस दे दिया तो एक बार हम क्या करते हैं पूरा उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, जबकि आप इसका मेन फंडा उससे आप दूर हो जाएंगे। आप समझिएगा, जब हम दो रेखाओं से शुरू किए थे तो एडवांस मैथ शुरू हुई थी, है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है, अब इन दो रेखाओं को छोड़ दिया जाए तो इनको तीन रेखा से बंद कर दीजिए, या आप चार रेखा से बंद कर दीजिए, या आप क्या करिए 5 रेखा से बंद कर दीजिए। मतलब दो से अधिक रेखाओं को जब आपस में मिलाएंगे ना तो एक बंद आकृति बनना शुरू हो जाती है। और कहा जाता है कि दो से अधिक रेखाओं से घिरी हुई कोई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। दो से अधिक रेखाओं को जब आप शामिल करेंगे ना, आपस में सटाएंगे तो एक तो बंद आकृति बन जाएगी। दो से अधिक 4, 5, 6 षष्टभुज, अष्टभुज सब लोग पढ़े हैं ना, तो दो से अधिक रेखाओं को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? बहुभुज बन जाता है। अब बहुभुज कितने प्रकार का होता है? हम पहले बहुभुज का पढ़ लिया, अंतःकोण, बाह्य कोण, अंतःकोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो पहले हम वो पढ़ लिए। तो देखिए चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, उसके बाद आपका त्रिभुज भी एक बहुभुज है कि नहीं? पंचभुज है, षष्टभुज, सब बहुभुज है, उसी के बच्चे हैं, समझ रहे हैं? तो हम त्रिभुज, जब चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, 3 अलग टॉपिक, 3 अलग वीडियो, 3 अलग चैप्टर, इन पर स्पेशल रहेंगे। हम आपसे बोले हैं
कि एडवांस मैथ अभी तक आप लोग पूरे यूट्यूब पर या पेड बैच या कहीं पर भी जितना भी पढ़े होंगे, जिस दिन एडवांस मैथ हम शुरू करेंगे, हम पढ़ाएंगे, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आप खुद टीचर बनेंगे, आप इसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही मजाक का चैप्टर है। एडवांस मैथ जो है ना, रेखाओं को जोड़ तोड़ करके बीच में कुछ फार्मूले आएंगे, मिला जुला करके, देखने में लगता है कठिन है, कठिन है नहीं, बहुत ही आसान है। समझाने का तरीका, समझने का तरीका अगर हमारा घरेलू टाइप का है, आपसी मेल जोल वाली भाषाओं का है ना, तो इसको तो हम एकदम उड़ा देंगे हम लोग, एकदम बहुत ही आसान है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब ये त्रिभुज पढ़ना शुरू करते हैं। तो त्रिभुज में नॉर्मल तरीके से जो भी पढ़ लिए, अब इसमें समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये स्पेशल बन जाता है। तो यहाँ पर इन दो का एक अलग वीडियो मिल जाएगा। ये आपको समांतर, समचतुर्भुज, समलंब, ये 3 अलग वीडियो मिल जाएंगे। तो जो चीजें है ना, आपको जब अलग अलग छान करके जब पढ़ाएंगे हम, चतुर्भुज एक तरफ पढ़े, उसके 3 बेटे जो 3 टाइप के थे, तीनों को आप अलग अलग जमीन बांट दिए, वो तीनों मालिक अलग अलग हो गए, तो इनको 3 चैप्टर बांट दिया जाएगा। समझ रहे हैं? इनको अलग अलग 2 चैप्टर बांट दिया जाएगा। पूरा मैथवा जो एडवांस मैथवा है ना, एकदम छान के कग्गर कर दिया जाएगा। बस आप समझ के पॉजिटिव पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा ना, तो ये जानिएगा कि आप मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। यहाँ हम खिलवाड़ करना सिखाएंगे और आप खेलेंगे, खुद से खेलेंगे। भले ही ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो क्या से एडवांस मैथ के लिए डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं है। और जब आप इससे खेल लिए ना, इसको जब आप समझ लिए, तो ये तो आपके आगे बकवास लग जाएगा। कुछ लोग जानते हैं, आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट मैथ से नहीं किए होंगे, इंटरमीडिएट वो मैथ से नहीं पढ़े होंगे, तो उनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हिचकते हैं, कैलकुलेशन उनसे फास्ट नहीं होता है। आपसे कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रहा ना, तो आप पहले क्या करिए, 2, 3, 4, 5 की बुकों को खत्म कर जाइए। एक दिमाग होना चाहिए, चालाकी होनी चाहिए। स्टूडेंट समझते हैं कि हम मतलब जो ये सब कोई बताता नहीं है। आप लोअर क्लास की बुक को 2-4 एक हफ्ता में एक क्लास का पढ़ लीजिए, फिर एक हफ्ता में, 1 महीना में अगर आप 1 का, 2 का, 3 का, 4 क्लास का जब 1 महीना में आप पढ़ लेंगे ना, तो मैथ आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो गजब स्पीड आपको देगी, और वहां आपको खत्म करना आसान रहेगा। 1 हफ्ता में कक्षा 1 का मैथ आप खत्म कर देंगे, 1 हफ्ता में कक्षा 2 का खत्म कर देंगे, 3 का, 4 का। ये चीज कोई बताता नहीं है, ये आप लोग करना नहीं चाहते हैं। आप एक बार करके देखिए, जो कि आप लोग करते नहीं हैं। फिर देखिए क्या है, वृत्त है, शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड। वृत्त, शंकु, गोलन, बेला, घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड, ये सबको छान के अलग कर दिए। ये एडवांस में कुछ है ही नहीं। नॉर्मल तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बीज गणित है। अब बीज गणित को देखिए, हम क्या किए ना, 4-5 खंडों में बांट दिए हैं, 4 खंडों में। अब आप सोच रहे हो कि 4 खंडों में क्यों बांटे हैं? बीज गणित जनरली कोई 4 खंड में बांट के पढ़ाता नहीं है, मगर बीज गणित वास्तव में देखा जाए ना, आप कहीं किसी भी लेवल का पढ़िएगा, बीज गणित 4 खंड में बचती ही है। एक जो होता है बहुपद, उसका शुरुआत होता है, उसके बाद हम लोग गुणनखंड पढ़ते हैं। 9th 10th में आप लोग देखिएगा, बहुपद पहले पढ़ा जाता है, फिर बहुपद के बाद उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो गुणनखंड में जाते हैं, जहां से द्विघात से लेकर द्विघात समीकरण आता है, उसको पढ़ा जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, सूत्र पढ़ा जाता है, और आपका द्विघात है, बहुपद है, गुणनखंड है, सूत्र है। इस तरह से बीजगणित जब 4 अलग चैप्टर में बचती है, क्योंकि चारों अलग अलग हैं, तब जाकर के पूरी बीजगणित एकदम आराम से तैयार हो जाती है। सूत्र आधारित, जैसे लोग कहते हैं ना, a + a घाते a बराबर k वर्ग बराबर 64 दे दिया, तो a - 1/a का मान बताइए। ये सब तमाम चीजें इसमें सूत्र आधारित में आ जाती है, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। नॉर्मल तरीके से 15-20 टाइप है, उनको आप समझ लेते हैं, वहां AQ + BQ ऐसे वैसे करके, तो यहाँ ये खत्म हो जाता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों एक जगह पढ़े जाएंगे। प्रसरण, विचलन, परास। कोई भी बैच खरीदता है ना, तो जनरली क्या है कि आप देखेंगे तो पेड बैच में एडवांस मैथ, अरिथमेटिक अलग अलग चल रहा होगा, वो भी आप पढ़ेंगे, उतना खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो मिलना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, ग्राफ है, इसमें पाई चार्ट और वृत्त चार्ट। ग्राफ में क्या होता है, पाई चार्ट और वृत्त चार्ट आता है, जो रेलवे में बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आता है। रेलवे के हर एग्जाम में आते हैं,
समझ रहे हैं। फिर आपका त्रिकोणमिति देखिए 4 खंडों में बट जाती है। ये 16वां चैप्टर यह भी 4 खंडों में बट जाता है। आप सोचेंगे कैसे? हम लोग त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं साइन बटा कॉस से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब से शुरू करते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, इसका मान है 5, इसका मान है 12 कर देगा, इसका मान बताइए। तब हम लोग निकालते हैं साइन टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। तो ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि बेसिक चैप्टर होता है। उससे थोड़ा हम लोग ऊपर निकलते हैं तो त्रिकोणमिति कोण आता है। अब वहीं पर पूछ देगा साइन 30 अंश का मान, कॉस 45 अंश का मान, अब वही बनाया देगा साइन 30 कॉस 45 टेन 60, तब वही थोड़ा सा बदल करके कोण में बदल जाता है। ऐसे आपको एडवांस में तो अभी तक पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि मैथ एडवांस के जो ओरिजिनल टीचर रहेंगे वही समझेंगे कि एडवांस है क्या और इसको पढ़ना कैसे चाहिए, एडवांस शुरू कहां से होती है, किस हिसाब से ये चलती जाती है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे ना, अगर आप अभी आज पढ़ रहे हैं, आप जान गए कि रेखा और कोण से एडवांस शुरू हो रही है, फिर 3 रेखा मिलकर के बहुभुज बना, बहुभुज से इन सब की उत्पत्ति हुई, ये त्रिभुज है, ये भी बहुभुज है। आप वृत्त पढ़ेंगे, इसमें भी रेखा है, आप शंकु पढ़ेंगे, इसमें भी रेखा है, यहाँ वृत्त और त्रिभुज दोनों मिल जाते हैं। आप बेलन पढ़ेंगे, इसमें भी रेखा है, यहाँ पर भी वृत्त के साथ आयत वर्ग आयत मिल जाएगी। देखिए एक चैप्टर यहाँ पर छूटा हुआ है, अभी मुझे याद आया, एक चैप्टर यहाँ पर छूट गया है, ये आप खुद से लिख लेंगे। हाँ, टेलीग्राम पर हम सिलेबस डालेंगे। बहुभुज के जस्ट ऊपर ये रेखा और कोण है, बहुभुज है, बहुभुज के नीचे तीसरा चैप्टर आप लिख लीजिएगा वर्ग आयत। कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर वर्ग आयत है। फिर चौथा में चतुर्भुज रहेगा, तब बाकी चीजें जो ऐसी है चलती जाएंगी, लास्ट में कुल हो जाएंगे 19 चैप्टर। टेलीग्राम पर हम सिलेबस देंगे, नीचे इसी वीडियो के नीचे में लिंक है, आप वहीं पर टिक करके टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम ऐप लोड करके बाकी चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर चीजें हम समय समय से देते रहेंगे। समझ रहे हैं? अब बेलन है, अब देखिए ये गोला है, यह भी रेखाओं से बना हुआ है, फिर घन घनाभ है, यह भी रेखाओं से बना है, प्रिज्म पिरामिड सब रेखाओं से बने हैं। एडवांस मैथ ही रेखा है और अरिथमेटिक ही संख्या है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए हम कहेंगे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं आप पढ़िएगा, यकीन मानिए आप मैथ के टीचर होंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे, टीचर होंगे। क्योंकि जितने भी टाइप बनेंगे सबको कगरियाएंगे हम, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। समझ रहे हैं? फिर आपका देखिए क्या है, बीजगणित समझ लिया आप, माध्यमातिका विचलन ये सब हो गया। अब देखिए ये है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, 3 आती हैं श्रेणियां, गुणोत्तर, समांतर, हरात्मक। त्रिकोणमिति में एक चैप्टर आता है ऊंचाई दूरी, छोटा सा, मात्र 10 सवाल आप पढ़ेंगे खाली ना, तो ये पूरा ऊंचाई दूरी आप खत्म कर जाएंगे। अपने से कहीं पर देखेंगे पूरा लगाते जाएंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर हम बात करते हैं अंक गणित की। परसेंटेज के साथ एलसीएम एचसीएफ है, औसत है, अनुपात समानुपात, रेलगाड़ी। हमारी एक आदत है, हम जो पढ़ाते हैं ना आसान से कठिन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आप जो है ना आसान करते करते सिलेबस अपना 90% कंप्लीट कर जाए और आपको कहीं भार न महसूस हो। जब आप 90% सिलेबस आराम से कंप्लीट कर जाएंगे ना, लास्ट वाले 10 को तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे कि अरे हम तो कुल पढ़ लिए, अब 10% बचा है, तो ये कौन सा बड़ी चीज है, इसको तो हम मार देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई जो है ना आसान से कठिन की तरफ जाती है। ये नहीं है कि आप पहले संख्या पद्धति पढ़ लीजिए और संख्या पद्धति पढ़ने के बाद आप लगिए घाल मेल इसमें करने, तो दिक्कत हो जाती है। मतलब एक उसका चरण है। ये जो भाई वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण है, देखने में ये तीनों बच्चे हैं, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, असंज्ञा पद्धति, देखने में तीनों लगता है कि आसान है, मगर सबसे लंबे और सबसे बड़े चैप्टर ये है। वर्गमूल, घनमूल इसमें सबसे आसान है, जो कि नॉर्मल है, बकवास है, इसे आप तो ऐसे भी कर लेंगे। फिर आपका जो है सरलीकरण, यह भी आसान है, संख्या पद्धति, मगर इसमें तीनों को मिला करके इतने प्रकार के टाइप बन जाते हैं ना कि हमको उलझाते रहते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पूरा संख्या पद्धति हम खत्म कर लिए हैं, कितनों आप पढ़ लीजिए। इस वजह से इन तीनों को लास्ट में रखें, क्योंकि
परसेंटेज बड़ा चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे, एलसीएम एचसीएफ छोटा है, औसत आसान है, अनुपात समानुपात आसान है, रेलगाड़ी, पानी टंकी, नाव, धारा, साझेदारी, ये सब आसान है। लास्ट में आप आएंगे तो आपको कार्य समय के साथ ये सब खत्म कर लेंगे, पूरा अंक गणित नॉर्मल तरीके से खत्म हो जाएगा। ये हमारा अंक गणित पढ़ाने का तरीका था। मैथ, अरे अंक गणित नहीं, अंक गणित और एडवांस मैथ। आपके पास नोट्स की 2 किताब रहेगी। रीजनिंग का सिलेबस हम बताए हैं, टेलीग्राम पर उसको भी डाले हैं। आप इनको उतार करके 3 नोट्स बनाइएगा, 1 रीजनिंग 2 मैथ। और हो सकता है अभी हम नॉर्मल तरीके से, अभी जब तक हम संविधान, हिंदी, यूपीजी के साइंस नहीं खत्म कर लेंगे तब तक मैथ और रीजनिंग नहीं उठाएंगे। जब वहां से आपका 150 प्रश्नों में से 45 से 50 प्रश्न जब वहां कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के यहाँ 75 प्रश्न हम उठाएंगे ना, तो आपके 110-15 कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से चलिए आप इसको उतार लीजिए।